दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो अभी आपका बेसिक कंप्यूटर सेक्टर एग्जाम है। आपको पता है कि वो 22 अगस्त को उसकी डेट फाइनल हो चुकी है और आप सभी की अच्छे से तैयारी चल भी रही होगी। अब लास्ट में आपके पास में 3-4 दिन बचे हैं। अब इन 3-4 दिनों में क्या है कि आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि जो आपने पढ़ लिया है, जितना आपने पढ़ लिया है, सिर्फ एक बार आप ये काम कर सकते हैं कि उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, अगर आपने उनको दोबारा रिवाइज नहीं किया होता है तो हम उनको भूल जाते हैं। तो अगर बात करें जैसे राजस्थान जीके की बात करें, जैसे मैथ के कुछ फॉर्मुलाज की बात करें, तो आप क्या कर सकते हो, राजस्थान जीके के जो टॉपिक ऐसे हैं जो आपको याद नहीं रहते, तो आप उनको एक बार दोबारा रिवाइज कर सकते हो। और जो अभी ट्रेंडिंग में जो टॉपिक्स है, जो सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप उनको देख करके सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, मैथ रीजनिंग के अंदर आप प्रैक्टिस चाहिए, तो आप क्या है कि उसमें कुछ फॉर्मुलाज वगैरह, कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह है, उनको आप दोबारा देख सकते हैं, जिससे क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट्स आप भूले नहीं। तीसरा चीज ये है कि साइंस और करंट अफेयर है। करंट अफेयर लास्ट टाइम में आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि करंट का भी एक वेटेज है। कम से कम 10 सवाल तो करंट अफेयर से आपके पूछे ही जाएंगे। तो करंट में क्या है कि आप लास्ट के ये मान के चलिए 6 महीने का पढ़ लीजिए। 6 महीने में कम से कम 10 सवाल में से आपके 8 या 7 सवाल आपके आराम से हो जाएंगे। अब बात करते हैं पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड में क्या है कि आपके कुछ पेडागोजी है, मैथ के क्वेश्चंस भी आएंगे, तो 10 से 15 क्वेश्चंस तो आपके इसके आ जाएंगे। इसके अलावा बाकी जो पेपर है आपका, उसमें करीबन करीबन 85 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके कंप्यूटर के पार्ट के होंगे। उसमें भी क्या है कि आपको जैसे बहुत सारे टॉपिक जैसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, डाटा प्रोसेसिंग है, ठीक है, और आपका जैसे कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क है, ठीक है, उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी है, आईओटी है, सेड है। ये ऐसे टॉपिक्स है जिनको आप आराम से वन टाइम में आप रिवाइज कर सकते हैं, और इनके आप पीवाईक्यूज जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने सॉल्व कीजिए, क्योंकि इनमें क्वेश्चंस क्या है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड बनते हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप यहाँ पर आगे जब आंसर की मैच करते हैं तो आपको लगता है कि मैंने वहां तो सही किया था, पर जब आप आंसर की से उस क्वेश्चन को मिलाते हैं तो आप वो सोचते हैं कि ये तो मेरा गलत हो गया। कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछा है जिसमें कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं, तो आपको क्या है कि उन कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ना होता है। तो ये जो मैंने टॉपिक्स आपको बताया, इनको एक बार अच्छे से ना थोरोली रिवाइज कर लीजिए, यानी कि एक बार इनको देख लीजिए नजर से, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनने वाले हैं। दूसरा जो टॉपिक बचता है जैसे डीबीएमएस डीएसए होते हैं, तो इनसे क्या है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो पर्टिकुलर फिक्स बनते ही बनते हैं। तो आप डीएसए में क्या है कि जो ट्री के क्वेश्चंस है, बाइनरी ट्री के जो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, और इसमें प्रीफिक्स पोस्टफिक्स ये वाले क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। तो अभी लास्ट में मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, आपने जितना भी पढ़ा है उतना आपके लिए सफिशिएंट है, और आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। बस एक ही मेरा लास्ट में कि आपको भी एग्जाम में जो अभी 3-4 दिन बचे हैं, इसमें आराम से प्रॉपर आपको रिवाइज करना है, आराम से प्रॉपर नींद लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, और अच्छे से आपका 22 अगस्त को आराम से एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम सेंटर्स अलॉटमेंट हो चुके हैं, यानी कि सिटी जारी कर दी गई है, तो आप अपनी सिटी को देख करके उसके हिसाब से आप जाने की व्यवस्था आप कर लीजिए। समय का आप बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि टाइम पर आप पहुंच जाएंगे तो आपको वहां पर जाकर के टेंशन नहीं होगी, क्योंकि मैं समय पर पहुंच गया और मेरा एग्जाम आराम से हो जाएगा। और हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आपको इस एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई समस्या है, परेशानी है, तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। मेरा टेलीग्राम का चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको इस एग्जाम से रिलेटेड और आने वाले सभी एग्जाम से रिलेटेड जानकारी आपको उस टेलीग्राम चैनल